पानी कमी है। जो 18 पुल है, नेर टप्पी है, सैपल है, इससे आगे प्रशासन ने उससे पीछे पीछे चौधरी साहब रणजीत सिंह ने खुदवा दी। यहाँ आगे 2 फुट ऊंची है, उससे ये 3 खुदवाई नहीं हुई कभी? हाँ, नहीं खुदवाई नहीं हुई। तिगड़ी चैनल है, एक दारेवाला जिमें हो गया, दारेवाला ਚੱਕ ਫਰੀਦपुर, एक तिगड़ी चैनल है, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ और जिस टाइम ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ लास्ट बार पानी कब देखा था भाई साहब? ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 50-50 ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ। अवैध मौके भी उखाड़े जाने चाहिए और ये प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि यहाँ पानी पहुँचे, वाराबंदी बने, चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए। ये तरीका प्रशासन को ज़्यादा पता है। डिपार्टमेंट उन किसानों के सभी अवैध मोगे निकाले जाएं, उखाड़े जाएं, इसकी बारी बनाई जाए और हमें हमारे हक का पानी दिलाया जाए। इसके अलावा ये चाहते हैं जिन किसानों ने अब तक जो जाति किए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, प्रशासन का कितना खर्चा लग रहा है वो सारा उनसे वहन किया जाए और हमें हमारे हक का पानी दिलवाया जाए। रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जो हालात हैं उसको देखते हुए तो यही है कि हम लोग धरना करें, चाहे भूख हड़ताल पे बैठें। फिर यही है कि सरकार कहेगी ये किसान है, ये धरने पे बैठ जाते हैं, सरकार को वैसे अच्छा नहीं लगता। सर, कोई भी धरने पे इतनी गर्मी में या यहाँ खड़ा होने की किसी की वो इच्छा नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के बिल्कुल टेल पर हूँ, जहाँ पर हम आपको ग्राउंड जीरो पर तेज हरियाणा इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, क्योंकि इसी इलाके के तमाम किसानों की ओर से इस मांग को उठाया गया कि पीछे लगे अवैध जो मोगे हैं उनको हटाया जाए। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। पिछले करीब 15 साल हुए इसे बने हुए, क्योंकि कांग्रेस राज में इसको बनाया गया था, और अब तक यहाँ पर सिर्फ बाढ़ जब 2 बार आई है तभी यहाँ पर उस बाढ़ की वजह से खेतों में तबाही हुई और किसानों ने वो उस पूरे सिस्टम को झेला है। इसके अलावा यहाँ पर कभी भी जो पानी लगाने का, खेतों में सिंचाई का पानी, इस टेल के किसानों का कहना है, आरोप है कि हमने कभी नहीं देखा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की बिल्कुल टेल पर हूँ और रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल में अवैध मोगों को हटाए जाने को लेकर इन्हीं गाँव के किसानों की ओर से प्रशासन से ये मांग की गई है कि टेल तक भी पानी पूरा किया जाए। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये यहाँ के किसानों का दर्द है, जो कि रत्ताखेड़ा, राजपुरा, रामगढ़ की बात करें, नुयावाली की बात करें, घुंकावाली की बात करें, तो इन किसानों की लंबे समय से मांग है कि यहाँ टेल तक कभी भी सिवाय बाढ़ के पानी, इनको पानी जो यहाँ पर नहीं मिल पाता। इसकी वजह से ये पूरे का पूरा इलाका है वो हमेशा सूखे से ग्रस्त रहता है। और ये भी इन किसानों का आरोप है कि अक्वायर इनकी ज़मीन भी की गई, इनकी भी ज़मीन खाली हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इस रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल के अंदर इन्होंने पानी पिछले करीब 1.5 वर्ष से देखा नहीं है। और ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 35 किलोमीटर की लंबाई का रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल है, जो मुख्य घग्गर से निकलकर रत्ताखेड़ा, रामगढ़ तक पहुंचता है। लेकिन इसमें पानी है, सिर्फ ये किसानों का कहना है कि जब बाढ़ आती है, जब पानी बिल्कुल सरप्लस होता है, फालतू होता है, तभी यहाँ पर पानी छोड़कर यहाँ के खेतों को तबाह किया जाता है। लेकिन उसके अलावा कभी भी प्रशासन की तरफ से इनको पानी नहीं दिया जाता। तो ये सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपको दूर तक ये तस्वीर दिखाई देगी। ये पानी की राह जोत रहा रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल का सबसे ग्राउंड जीरो पर हम आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पर सैकड़ों किसान जो सबसे पहले छोर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ पर अवैध मोगों को हटाने से हल नहीं होगा, इसकी सफाई की जाए। लेकिन टेल पर आप देखेंगे सफाई के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी सफाई है, लेकिन इंतज़ार यहाँ के किसानों को पानी का है। तो इसी कड़ी में आज यहाँ के तमाम किसान इकट्ठे हुए हैं, जब पीछे के किसान ये सुझाव दे रहे हैं कि मोगियाँ बंद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये रिपोर्ट प्रशासन की है कि 35 किलोमीटर के इस लंबे सफ़र में 80 के करीब ऐसे अवैध मोगे यानी कि पाइपलाइनें दबा दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये किसानों की क्या मांग है, इन तमाम किसानों से हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या सबसे बड़ी आपकी मांग है और क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील प्रशासन से? ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵੈਧ ਮੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਬਣ ਜੇ। ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕਾਗ੍ਰਸਤ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾੜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੈਧ ਮੋਗੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ थे और ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। तो आपने लास्ट बार पानी कब देखा था भाई साहब? ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੋਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ। तो पीछे के किसान कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही, इस वजह से पानी ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ नहीं ਪੈਂਦੀ प्रशासन ਦੀ भी। प्रशासन की भी कमी है जी सर। ठीक है, हाँ जी। कुछ प्रशासन की कमी है जो 18 का पुल है नेर टपिए सैपल है, इससे आगे प्रशासन ने उससे पीछे चौधरी साहब रणजीत सिंह ने खुदवा दी। यहाँ आगे 2 फुट ऊंची है उससे, ये 3 खुदवाई नहीं हुई कभी यहाँ? हाँ नहीं खुदवाई नहीं हुई, नोइया वाली तो वहाँ नेर तक तो खुद गई। चौधरी साहब ने बट्टा खुदा दी, आगे अटा खुदी को नहीं आ। जब पानी आता है 3 बार तो वहाँ तक रह जाता है पानी, 3 बार तो वहाँ तक रह गया। ठीक है भाई साहब, क्या मांग है सबसे बड़ी यहाँ की? नमस्कार। यहाँ मांग यही है कि पानी, ये टेल का इलाका है, सबसे बड़ी जो बात ये है नहर का जो हालात ये है कि नहर में तो पीने का पानी है नहीं, वाटर वर्क्स में पानी नहीं है। अब खेती के लिए पानी जो, वैसे तो सिरसा जिला, थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि सिरसा जिला सबसे ज़्यादा गेहूं और सबसे ज़्यादा नरमा कपास जो है वो पैदा करता है हरियाणा में, लेकिन पानी जो है वो जीरो हो गया। पहले ये बोला गया था, नहरी पानी की बात करूँ पहले तो, क्योंकि अब तो इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है, नहर में पानी आया नहीं। और अब ये फ्लडी पानी जो है चल रहा है लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रहा। जब नहर बनी है तो सारी नहर में पानी पहुँचाना प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो सारे बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं और वो कोई नींद सोए हुए हैं, कोई किसी को लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। अब लोगों के वहाँ तो पानी लगा हुआ है, 2 किलोमीटर पीछे तो पानी चल रहा है और 2 किलोमीटर आगे बिल्कुल जो हालात ये देख लो आप क्या हो रहे हैं। तो सबका ही हक बनता है ना कि पानी के ऊपर हक सबका है। अवैध मोगे वो उखाड़े जाने चाहिए, सारे अवैध मौके भी उखाड़े जाने चाहिए और ये प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि यहाँ पानी पहुँचे, वाराबंदी बने, चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए। ये तरीका प्रशासन को ज़्यादा पता है, डिपार्टमेंट को ज़्यादा पता है, इरीगेशन डिपार्टमेंट को ज़्यादा पता है। पानी हर आदमी तक जहाँ ज़रूरत है वो पहुँचना चाहिए और सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है इस एरिया को है। वहाँ पे पानी जो है ना, जमीन का पानी, वहाँ जमीन का पानी फिर भी अवेलेबल है, वहाँ की मोटरें हैं। यहाँ पे ना तो मोटर है, ना पानी है, ना नहर में पानी है, ना वाटर वर्क्स में पानी है, फ्लडी पानी है ही नहीं। आप देख लियो क्या हालात है। हाँ जी भाई साहब, क्या मांग है? क्योंकि लगातार पीछे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही, अवैध मोगे हटाए जा रहे हैं। उनका वो कह रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करके हम पाइपलाइन दबा के ले गए, अब हमारा भी नुकसान हो रहा है। सर ऐसे है, टेल पे पानी आना चाहिए सबसे पहले टेल पे पानी पूरा होके फिर डिपार्टमेंट को देखना चाहिए किस सिस्टम से पानी लगवाना है जमींदारों को। वैसे तो ये वाटर रिचार्ज के लिए है, पानी उठाना भी नहीं चाहिए इससे। और जो सीधी पाइपलाइनें डाल रखी हैं, बोर में डाल रखी हैं, वो ये गलत है सिस्टम और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। हम भी बैठे हैं यहाँ पे, पानी है ही नहीं, बिजाई नहीं हुई हमारे, ज्वार की भी बिजाई नहीं हुई हमारे यहाँ पे। कोई भी देख सकता है आके, जो हमारे मवेशी है उनके लिए हरा चारा भी नहीं है, पानी नहर नहीं चल रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी तो बहुत स्वागत योग्य है। हाँ जी, क्या लग रहा है सर, अब क्या सजेशन आपकी तरफ से है? क्योंकि वो किसान तो कह रहे हैं कि सफाई नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी लंबी पाइपलाइन डाल दी, लाखों रुपए खर्च हो गए। विनोद जी वो कह रहे हैं कि हमारा भी नुकसान हो गया। जी, सबसे पहले तो मैं तेज हरियाणा का किसानों की आवाज़ बनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप इस टाइम इसमें किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। दूसरा, किसानों की मांग बहुत जायज़ है। हमने भी अपनी ज़मीनें दे रखी है, अकेले उन्होंने ज़मीनें नहीं दी है। और पानी का आप देख सकते हो, नहर में पानी नहीं है, नीचे का पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। एकमात्र ये सहारा था, अगर इसमें पानी आता तो हमें बड़ी उम्मीद थी इससे हमारा जो एरिया हरा भरा हो सकता है। आप चारों तरफ निगाह मार के देख लो, यहाँ पे कोई एक आपको हरा पौधा भी नज़र नहीं आएगा। हमारी मांग ये है, उन किसानों के सभी अवैध मोगे निकाले जाएं, उखाड़े जाएं, इसकी बारी बनाई जाए और हमें हमारे हक का पानी दिलाया जाए। इसके अलावा ये चाहते हैं, जिन किसानों ने अब तक जो जाति किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, प्रशासन का कितना खर्चा लग रहा है वो सारा उनसे वहन किया जाए और हमें हमारे हक का पानी दिलवाया जाए, ताकि हमारा जो एरिया है वो भी हरा भरा हो उसके। ठीक है, तो हमारे साथ ये किसान बातचीत कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने भी दो टूक कहा है कि सिर्फ आप पंखे से पानी उठा के अपनी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन समर्सिबल डालना, अवैध मोगे बना लेना, ये किसी भी प्रोविजन में नहीं है। और विभाग ने खुद माना है कि 35 किलोमीटर के हिस्से में करीब ऐसी 80 पाइपलाइन है, जिसमें से 15 अब तक उखाड़ी गई हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और यहाँ के किसानों ने भी साफ किया है कि टेल तक पानी प्रशासन को पहुँचाना उसकी ड्यूटी है। वो पानी कैसे पहुँचे, पीछे पानी का बंटवारा कैसे हो, ये प्रशासन का काम है। लेकिन यहाँ के किसानों को सिर्फ बाढ़ के वक्त ही पानी से वो तबाही झेलनी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी भी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जो हालात हैं उसको देखते हुए तो यही है कि हम लोग धरना करें, चाहे भूख हड़ताल पे बैठें,
फिर यही है कि सरकार कहेगी ये किसान है, ये धरने पे बैठ जाते हैं, सरकार को वैसे अच्छा नहीं लगता। सर कोई भी धरने पे इतनी गर्मी में या यहाँ खड़ा होने की किसी की वो इच्छा नहीं है, लेकिन हालात ये बन गए हैं कि अब वो मजबूरी हो गई है। नहीं तो बड़े धरने पे हो सकता है सारे सिरसा जिला को या इस टेल के सारे गाँव जो हैं, तो सारे ये गाँव हैं, 14 गाँव 15 गाँव टेल पे हैं, सब लोगों को इकट्ठा करें, सारी पंचायतों को इकट्ठा करिए, हम यहाँ बैठे हैं कहीं पे धरना लगाएंगे, फिर वही बात होगी, प्रशासन कहेगा ये गलत कर रहे हैं। ठीक है। पीछे सफाई हुई, उस टाइम भी राजपुरा से आगे कोई सफाई नहीं हुई। यहाँ से कम 3 फुट लेवल है यहाँ से, यहाँ का, और वहाँ 3 फुट गहरा है। नहर तक पानी आ जाता है, नहर से आगे कभी पानी नहीं आया। हमको तो बाड़मेर के साथ जोड़ दिया, ऐसा हाल कर रखा है। हमारी तो कोशिश है भी ये रामगढ़ जाए, आगे तक जाए, आगे भी तिगड़ी चैनल है। अच्छा, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਕੜ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤਿਗੜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਇੱਕ ਤਿਗੜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, आखिर में मैं आपको फिर से दिखा दूं, इसका जो पटड़ी को मजबूत किया गया, ये भी यहाँ के किसानों ने खुद अपने स्थानीय लेवल पर इसको मजबूत किया। उनके लाखों रुपए खर्च हो गए, तब प्रशासन ने कहा था कि उनको पैसा मिलेगा, लेकिन अब तक भी इन किसानों को इसकी जो भरपाई है वो नहीं हो पाई, क्योंकि इसको जब मजबूत किया गया तटबंधों को, तो वो पैसा भी आज तक इन किसानों को नहीं मिल पाया है। और ग्राउंड जीरो से जाकर तेज रैना ने इस स्थिति से आपको वाकिफ करवाया है। अब आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। किसानों के इस मसले पर प्रशासन को जल्द से जल्द राहत किसानों को देकर टेल तक पानी पहुंचाना चाहिए। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।